दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी तुलना एक वैश्या से कर दी थी और जिनको हलाला का दर्द भी सहना पड़ा था। आइए उस एक्ट्रेस के बारे में हम जानते हैं। बॉलीवुड की सबसे मशहूर हीरोइन और सबके दिलों पर राज करने वाली, जिसका माँ बाप ने नाम रखा मजहबी बानो। फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और इनके चाहने वालों ने इन्हें मीना कुमारी के नाम से जानने लगे। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इस वजह से बचपन से ही इन्हें फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा। ये बात भी मशहूर रही कि मीना कुमारी रोया करती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे स्कूल जाना है। पर परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि मीना कुमारी स्कूल जा पाती। मीना कुमारी के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मीना कुमारी को पढ़ा सके। अपनी मेहनत और अदाकारी के दम पर बॉलीवुड में पांव जमाने वाली मीना कुमारी बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज भी मीना कुमारी को उनकी अभिनय और फिल्मों के लिए याद किया जाता है। मीना कुमारी के पिता का नाम अली बख्श और माता का नाम इकबाल बानो था। जन्म के समय मीना कुमारी का नाम मजहबी बानो रख दिया था, लेकिन मीना कुमारी की फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद इन्होंने अपना नाम मजहबी से बदलकर मीना कुमारी रख दिया। उनके पिता एक कलाकार थे जिन्होंने ईद का चांद फिल्म में अभिनय किया था और इनकी माता एक कुशल नृत्यांगना व अदाकारी थी। मीना के पिता अली बख्श ने 2 शादियां की थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम इकबाल बानो था, जिन्होंने मीना कुमारी को जन्म दिया था। वह बंगाल राज्य की थी और क्रिश्चियन थी, पर विवाह के बाद उन्होंने धर्म बदलकर अपना नाम प्रभावती देवी से इकबाल बानो रख दिया था। दोस्तों, मीना कुमारी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में ही अपने परिवार को पालने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। मीना कुमारी का फिल्मी करियर तो बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बेहद ही दर्दनाक थी। उनकी जिंदगी में इतना दर्द था कि उन्होंने खुद की तुलना एक वैश्या से कर दी थी। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा का कोई आम नाम नहीं था। उन्होंने बेहद कम उम्र में उन बुलंदियों को छुआ था जिसे आज तक लोग नहीं भूल सकते, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बेहद गम और दर्द थे। तो चलिए दोस्तों, आपको मीना कुमारी के लव लाइफ और विवाह के बारे में बताते हैं। फिल्म तमाशा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की मुलाकात जाने माने निर्देशक कमाल अमरोही से हुई थी। अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म अनारकली में काम करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के समय मीना कुमारी को एक सड़क दुर्घटना में चोट आ गई थी। उस समय अमरोही रोज उनसे मिलने अस्पताल जाने लगे और बाद में भी मीना कुमारी उनसे फोन पर बात किया करती थी। और 1 वर्ष के बाद इन दोनों ने 14 फरवरी 1952 में विवाह कर लिया। मीना कुमारी ने इस बात की भनक अपने पिता को नहीं लगने दी। उनके विवाह में केवल करीबी मित्र और मीना की बहन शामिल हुई थी। जब इन दोनों का विवाह हुआ तो मीना केवल 19 साल की थी और अमरोही 34 साल की थी। जब यह खबर उनके पिता तक पहुंची तो उन्होंने मीना को तलाक देने के लिए बोला, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उनके पिता ने उनको अमन नाम की फिल्म में काम करने के लिए बोला, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दरमियान मीना कुमारी की इस फिल्म के निर्माता निर्देशक महबूब खान से लड़ाई हो गई और मीना कुमारी ने वह फिल्म छोड़ दी और दारा नाम की फिल्म में काम करने लगी, जिस पर क्रोधित होकर उनके पिता ने उनको इस फिल्म को छोड़ने या फिर घर छोड़ने के लिए बोला। उसके बाद मीना कुमारी अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति अमरोही के पास रहने के लिए चली आई। विवाह के बाद मीना कुमारी ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करे। उन्होंने उन पर बहुत सी शर्तें रख दी थी, जैसे कि जल्दी घर आना, पुरुषों से बात नहीं करना, जिस वजह से इन दोनों के विवाह में बाधाएं आने लगी और आगे चलकर वर्ष 1964 में इन दोनों ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया। दोस्तों, मीना कुमारी के पति नहीं चाहते थे कि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करे और किसी से बात भी करे, लेकिन मीना कुमारी की इस बात को न मानने के कारण उन दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। एक बार तो कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को तलाक 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 3 तलाक कह दिया था, जिसके बाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी का तलाक हो गया था। बाद में कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मीना कुमारी के पास गए और वही मीना कुमारी भी कमाल अमरोही से दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन इस्लाम धर्म में यह तभी संभव हो सकता था जब मीना कुमारी
हलाला से गुजरती। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान से हलाला के लिए संपर्क किया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अमान उल्लाह खान से निकाह किया। पति के प्यार को दोबारा पाने के लिए मीना कुमारी जीनत अमान के पिता संग हम बिस्तर हुई, जिसके बाद ही उनका हलाला मुकम्मल हो पाया। हलाला का नाम मीना कुमारी को जिंदगी भर चुभता रहा। उनके इस किस्से का जिक्र उनकी बायोग्राफी में भी किया गया है, जिसमें लिखा है, ये कौन सी जिंदगी है जो कि मजहब के नाम पर मुझे अपना शरीर किसी दूसरे को सौंपना पड़ा। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझ में और वैसे में क्या फर्क रह गए हैं। कहा जाता है कि मीना कुमारी अपनी निजी जिंदगी से काफी परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें शराब की लत लग गई और उनका लीवर खराब हो गया था। महज 38 साल की उम्र में सन 1972 में एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी का नाम बहुत से अन्य अभिनेताओं के साथ भी जोड़ा गया है। पहले इनका नाम गुलजार से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती खत्म हो गई और फिर उसके बाद धर्मेंद्र के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया। निर्देशक सावन कुमार के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया। कहते हैं कि धर्मेंद्र की शुरुआती करियर के समय इन दोनों के बीच बहुत नजदीकियां आ गई थी, लेकिन जब धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गए तब इन दोनों की अलग होने की खबरें भी आने लगी और इसी वजह से मीना कुमारी को शराब की बुरी लत भी लग गई। उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। मीना कुमारी ने बहुत छोटी उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिए थे। वर्ष 1946 में मीना कुमारी ने बच्चों का खेल नामक फिल्म में काम किया था और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपना नाम मजहबी से बदलकर मीना कुमारी रख दिया था। जब वे केवल 13 वर्ष की थी तब तक उन्होंने कुल 12 फिल्में की। इसके बाद वर्ष 1952 में आई बैजू बावरा में वे मुख्य फीमेल किरदार में दिखाई दी। 1953 में परिणीता नाम की फिल्म में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। साल 1962 में रिलीज हुई साहिब बीवी और गुलाम से इनको काफी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। उनके पति कमाल अमरोही द्वारा निर्मित पाकीज़ा फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जिसे बनने में कुल 14 साल लग गए थे। यह फिल्म 1972 में जाकर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मीना कुमारी को अलग ही पहचान दी गई। तो दोस्तों, हमने आपको मीना कुमारी के बारे में बताया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।